राजनपुर में सुखदेव नाम का एक भिखारी था। सुखदेव काका, आज कहानी सुनाओ ना, डरावनी वाली। पर बच्चों के लिए वो भिखारी नहीं, काका था। हाँ काका, वो वाली सुनाओ जिसमें जंगल के बीच भूत मटका लेकर घूमता है। उसकी झोली में सिक्के कम थे, लेकिन कहानियां भरपूर थीं। कहानी नहीं सुनी तो आज नींद नहीं आएगी। सुखदेव हंसता है, बक्सा खनकाता है। अरे अरे, लगता है आज तो बच्चों की सभा लग गई। ठीक है, एकदम पुरानी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन पहले सब चुपचाप बैठो। तभी राजू बीच में आ जाता है और हाथ उठाकर रोकता है। आज नहीं काका, आज देर हो गई है, सबको घर जाना चाहिए। अरे राजू, तू हर बार मना क्यों करता है? लगता है तुझे कहानी से डर लगता है। हाँ, या फिर तू अपने घर में ही मटका देखता है क्या? पीछे खड़े गांव वाले यह सब देख रहे थे। अब वो धीरे धीरे मुस्कुराकर ताने मारते हैं। देखो रे, भिखारी ने भी क्लास खोल ली। बच्चों को मूर्ख बना रहा है अपनी कहानियों से। कहानी नहीं, ट्रेनिंग चल रही है। अगली पीढ़ी को भी झोली संभालनी सिखाई जा रही है। बच्चे चुप हो जाते हैं, कोई हंसता नहीं। सिर्फ राजू नहीं, सभी दोस्त खामोश खड़े रहते हैं। उनकी नजरों में ना डर है ना गुस्सा, बस नापसंदगी। सुखदेव मुस्कुराता है। वो बच्चों की तरफ देखता है, फिर गांव वालों की तरफ नहीं। उसके लिए बच्चों की चुप्पी दुनिया की सबसे बड़ी आवाज होती थी। शाम का वक्त था। आंगन में चूल्हा जल रहा था। राजू अपनी माँ के पास खड़ा था, जो खाना पका रही थी। चारों ओर हल्की रोशनी और धीमी हवा चल रही थी। राजू कुछ सोच में डूबा हुआ था। अम्मा, एक बात पूछूं? आज फिर कोई नई शरारत सूझ रही है क्या? नहीं अम्मा, बस ये बताओ, क्या सच में कोई जादू होता है? मतलब कोई ऐसी चीज जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन सब कुछ बदल देती है? राजू, जादू जैसी चीजें किताबों और कहानियों में अच्छी लगती हैं। हकीकत में तो मेहनत और समझ ही सबसे बड़ा जादू है बेटा। पर कभी कभी लगता है कुछ अलग सा है, जैसे कुछ रहस्य, कुछ सच। ऐसी बातें बस मन बहलाने की होती हैं राजू। जिंदगी जादू से नहीं, अपने हाथों से बदलती है। राजू चुप हो जाता है। वो उठकर आंगन के कोने में बैठ जाता है। उसकी आंखें दूर कहीं टिकी होती हैं, जैसे कुछ सोच रही हो या किसी अदृश्य चीज को महसूस कर रही हो। अरे बहन, ये क्या? पानी की हल्की आवाज भी नहीं आ रही कुएं से। रजनपुर कभी हरा भरा और खुशहाल था, पर न जाने कब किसकी नजर लगी और गांव पर अकाल टूट पड़ा। हे राम, पानी तो पूरी तरह नीचे बैठ गया है। एक बाल्टी भी नहीं निकलेगा अब। चलो जल्दी तालाब की ओर चलते हैं, देर हो गई तो भीड़ हो जाएगी। तीनों औरतें तेज कदमों से तालाब की ओर बढ़ती हैं। रास्ते में और भी औरतें मटके लेकर जुड़ती हैं, हर चेहरा परेशान। तालाब पर पहुंचते ही सब ठिठक जाती हैं। ये तो अकाल जैसा है बहने, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पीछे से यादव जी आते हैं, टोपी ठीक करते हुए। पसीना उनकी गर्दन पर चमक रहा था। पहले कुएं ने धोखा दिया, अब तालाब भी रूठ गया। पानी अगर ऐसे ही गुम होता रहा तो गांव की रगों में भी सूखा उतर आएगा। गांव की बाकी महिलाएं और कुछ पुरुष भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। हर कोई तालाब की ओर देख रहा था, जैसे किसी अपने की मिट्टी देख रहे हो। इस गांव ने बहुत कुछ देखा,
लेकिन सूखे की आहट इससे पहले इतनी चुप नहीं आई थी। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? इतने सालों में तालाब कभी नहीं सूखा। तालाब सूखा देखकर गांव वाले धीरे धीरे वापस लौटते हैं। किसी के हाथ में खाली मटका है तो किसी की आंखें पानी से भारी था। रास्ते में कोई बात नहीं करता, सिर्फ मटकों की टकराहट और पैरों की घिसटती आवाजें चलती थी। राजू, मीरा, गुड्डू और बल्ली गांव के पीछे वाले पीपल के नीचे बैठे थे। अगर पानी नहीं मिला तो अम्मा कह रही थी रोटी भी नहीं बचेगी। सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। पर क्या करें, हम तो बच्चे हैं। अगर बड़े कुछ नहीं कर पा रहे तो हमें ही कुछ करना होगा। हम पानी खोजेंगे। चारों चुप हो जाते हैं। फिर राजू एक ओर देखने लगता है जहां सुखदेव रोज बैठता है। काका, क्या आपको कोई ऐसी जगह पता है जहां पानी हो? सुखदेव चुपचाप उनकी ओर देखता है। फिर वो धीमे स्वर में बोलना शुरू करता है, मानो कोई पुरानी कथा जाग रही हो। बहुत साल पहले जब यह गांव खुद एक जंगल था, एक मटका था जिसमें पानी नहीं, जीवन पलता था। कहा जाता है वो मटका अब भी कहीं छुपा है, एक ऐसी जगह जो इंसानों की नहीं, कहानी की दुनिया है। कहानी की दुनिया? क्या वो असली है? कभी कभी असली वही होता है जो सबको झूठ लगे, पर वहां पहुंचना आसान नहीं। 5 द्वार हैं, 5 रहस्य, हर द्वार के रक्षक अलग, हर जवाब अलग। पर मटका मिलेगा कहाँ? पुराने बरगद के नीचे, जहां जमीन खुद बोलती है, वहीं है पहला द्वार। अगर तुम सच में तैयार हो तो रास्ता खुद तुम्हें बुला लेगा। बच्चों की सांसें तेज हो जाती हैं। राजू की मुट्ठी भीग जाती है। अब सिर्फ खेल नहीं रहा, अब वो गांव के लिए मिशन बन चुका था। राजू, गुड्डू, बबलू और बाकी बच्चे एक जगह इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर चिंता है, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक भी थी। अगर सुखदेव काका ने जो बताया वो सच है तो हमें वो जादुई मटका ढूंढना ही होगा। पर भाई, क्या सच में ऐसी कोई जगह है जहां वो मटका रखा हो? कहीं ये कहानी ही ना हो। सच हो या नहीं, गांव में पानी तो लाना ही है। कोशिश नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? सब बच्चे एक दूसरे की ओर देखते हैं और धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाते हैं। तो तय रहा, हम चलेंगे उस जादुई मटके की खोज में, चाहे जो हो जाए। राजू, मीरा और गुड्डू अपने अपने घरों से धीरे धीरे चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वे रुकते हैं। सामने एक विशाल और रहस्यमयी गुफा दिखाई देती है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ, चलो। क्या पता मटके का राज इसी गुफा में छुपा हो। चारों बच्चे गुफा की ओर बढ़ते हैं और भीतर चले जाते हैं। जैसे ही वे गुफा में कदम रखते हैं, सामने एक बूढ़ा साधु भूख प्यास से तड़पता दिखाई देता है, जो कराहते हुए बुदबुदा रहा था। रोटी, 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 रोटी। चारों बच्चे बिना कुछ कहे आगे बढ़ते हैं और अपने हिस्से का खाना निकालकर चुपचाप भूखे साधु के सामने रख देते हैं। तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और इस वीरान जगह में क्यों भटके हो? जो भी हो, तुम सब बहुत नेक दिल बच्चे लगते हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? बच्चों ने मिलकर साधु को गांव की परेशानी और जादुई मटके की खोज की पूरी बात बताते हैं। अब तुम्हें पंच द्वार पार करने की जरूरत नहीं, वो पुराना नियम था। अब जो भी इस मटके की खोज में आएगा
उसे 5 सवालों का उत्तर देना होगा। पर आज मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मेरा मन जीत लिया। ये मटका अब तुम्हारा है। सभी बच्चे मटका लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आते हैं। गांव के चौराहे पर उन्हें देख सुखदेव काका और बाकी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। राजू और उसके साथी पूरे साहस और रोमांच से भरी यात्रा की कहानी सुनाते हैं और फिर सबकी उम्मीद भरी नजरें उस चमकते मटके पर टिक जाती हैं। काका, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अगर हमने पहले ही आपकी सुनी होती तो गांव को इतना दुख ना झेलना पड़ता। और इसी तरह गांव वाले अब सुखदेव काका की सच्चे मन से इज्जत करने लगे। जिसे कभी नजरअंदाज किया गया, आज वही सबकी आंखों का तारा बन गया और रजनपुर फिर से वैसा ही हो गया जैसा कभी था, हरा भरा, खुशहाल और जिंदा। खुशियां लौट आईं, उम्मीदें जाग उठी और एक नई कहानी बन गई।